सेटअप थोड़ा सा ओवरबॉट है, हल्का सा ओवरबॉट है सेटअप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में मोमेंटम है। आज वीकली एक्सपायरी भी है। मेरा व्यू जो रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करेगा 4 जून से पहले, ठीक है, उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। और एग्जैक्ट 2019 की स्टोरी रिपीट हो रही है। कल भी डीआईएस ने 962 करोड़ बाय किया, एफआईएस ने 686 करोड़ सेल किया। कल नंबर्स कम हो गए हैं, ये एफआई की सेलिंग कम हुई है तो ऑब्वियसली डीआईएस को कम बाय करना पड़ रहा है, ठीक है, उतना कॉम्पनसेट करने के लिए। जो 3-4 हज़ार को डालने पड़ रहे थे उनको, अब उनको कम डालने से ही काम हो रहा है। एफआईआईज ने कल नेट सेल किया 747 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में और 4100 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में। ये मुझे लग रहा है कि एक आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। मैं पता बहुत बुलिश होता आज अगर वो बस ये फेड के मिनट्स में ये जो नीरज जी ने कहा कि रेट वाला मामला नहीं आया होता तो। अदरवाइज मतलब ये इकलौता रीज़न है कि आज गिफ्ट निफ्टी आपको इस तरीके का मूव दिखा रहा है, वरना आज गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर होता। और उसमें लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी मार्केट कभी इस वजह से बढ़ी ही नहीं थी कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मार्केट ने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि एफआई का पैसा वापस आ रहा है। हाँ, सिर्फ एक आईटी शेयरों पर एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है वो वैल्यूएशन का, उसकी वजह से, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इन मिनट्स का इतना इम्पैक्ट होना चाहिए हमारी मार्केट पर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ये शायद कवरिंग आ जाए। कल एफआईएस ने शॉर्ट किया 1279 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर में और 632 करोड़ निफ्टी फ्यूचर में बाय किया इन्होंने। तो ये दिक्कत तो क्लियरली है कि बैंक निफ्टी खराब है, निफ्टी ठीक है। और आज बैंक निफ्टी की लेकिन पॉजिटिव खबर है ये डिविडेंड वाली, तो हो सकता है आज बैंक निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। इंडेक्स फ्यूचर्स का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एक दिन की बाइंग के बाद वापस सेलिंग आ गई, वरना लगातार सेलिंग का ही ट्रेंड रहा है एफआईएस का। और अगर आप शॉर्ट काफ़ी मिक्स रहा है ट्रेंड, जो शॉर्ट कवरिंग हो रही थी वो वापस अब थोड़ी सी कम हो गई। कल थोड़े से लॉन्ग कम हुए और थोड़े से शॉर्ट्स और ऐड हो गए। जो पिछले 3-4 दिन से शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड चल रहा था वो कल थोड़ा सा अरेस्ट हुआ है, लेकिन अभी भी हम 30% लॉन्ग पर हैं और 2,20,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुझे लग रहा है एक्सपायरी होते होते काफ़ी कम हो जाएंगे। इंडिया विक्स कल थोड़ा सा गिरा 1.57%। पुट कॉल रेशो थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन 1.20 पर आ गया वर्सेस 1.15। सारे आंकड़ों में मुझे बस ये एक आंकड़ा है जो खराब लग रहा है, पुट कॉल रेशो 1.20 थोड़ा सा पीकिंग आउट जोन में है, इसके वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकती है। बैन में 2 स्टॉक आ गए, हिंदुस्तान कॉपर और मेट्रोपोलिस, लेकिन आजकल बहुत सही वो चल रहा है, एक रोटेशन चल रहा है। कल 3 इन 3 आउट थे, आज 2 इन 2 आउट। मेट्रोपोलिस और हिंद कॉपर अंदर चले गए और जीएमआर इंफ्रा और ग्रैनुल्स बाहर आ गए, और बाकी एज इट इज टीम हमारी बनी हुई है। तो इसके लिए सेटअप स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ओवरबॉट हो सकता है, व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक। तो ये है ग्लोबल हैंडओवर और हमारा ट्रेड सेटअप। अब आते हैं भारतीय बाजारों पर, निफ्टी पर। पहले जो भी हो रहा है, इनिशियल हिकअप से बार बार भारतीय बाजार उभर रहे हैं। कल भी ऐसे ही हुआ था, शुरुआती ट्रेड में लड़खड़ाए, उसके बाद इवेंचुअल वो ग्रेजुअल मूव और दिन के हाइस पे जाके बंद हुए, और अब देखते देखते पिछले कई दिनों का लाइन ग्राफ भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, बढ़िया 22,600 पे आके खड़े हो गए हम लोग। तो रह रहे कि इंचअप तो कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले भारतीय बाजार। और इन दिनों हो क्या रहा है, जो रणनीति, जो लेवल्स मेंशन हो रहे हैं चैनल पे, उसको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार। कल भी जो 8 बजे अपन की चर्चा हुई थी, जिसमें पहला बेस और पहले रेजिस्टेंस की बात हुई थी, जो डिफाइन किया था वैसे ही उसी जोन्स में बिहेवियर हुआ। अपने कंफर्ट के आसपास कल वो बाइंग का मौका बाजार ने दिया आपको। और देखिए कल जो सुबह मेंशन हुआ था, उस जोन्स पर अगर आपने खरीदारी करी होती तो क्या ड्यूली कल ही रिवॉर्ड दिया हुआ है। और आज तो खैर फर्स्ट ओपनिंग के अब 5th एक्सपायरी के दिन इंडिकेशंस, अब क्या करा जाए। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ पहले बता दूं, कल मैं क्लोजिंग शो नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं हमारे रियल एस्टेट अवार्ड की जूरी में गया हुआ था, तो उसके लिए तो मैं कल दोपहर का मार्केट देख नहीं रहा था। अगर मैंने कल दोपहर का मार्केट देखा होता तो कल लास्ट का जो आवर का सर्ज आया होता, उसमें मैं यही कहता कि आप कैरी करने की कोशिश करिए, ठीक है। आज फ्लैट खुलने के इंडिकेशन तब भी मैं यही कहता। खैर एनीवे, मैं जो निफ्टी पर अप्रोच होगी, एक तो आज एक्सपायरी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं आज इंट्राडे में, क्योंकि वो ऑप्शंस वाले गेम है तो अभी होंगे। अभी पिछली एक्सपायरी पे हुआ था, इस एक्सपायरी पे हो या ना हो पता नहीं, अगली एक्सपायरी पे तो 100% होगा, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस है आशीष 22,675, 22,600 का जो कॉल राइटर है उसके हिसाब से 22,600 कॉल राइटर अभी भी अपनी ग्रिप नहीं छोड़ रहा है। अब देखते हैं वो आज उसके पसीने छूटते हैं नहीं। 22,675 के ऊपर अगर आप ट्रेड होने लगे तो सीधा 22,795 ऑल टाइम हाई, वहाँ तक जाने का पोटेंशियल है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 22,465 से 22,483 कल का लो, और ऑप्शंस का बेस
इस पर ध्यान रखें। और बड़ा सपोर्ट आपका वही 20 डेमा 22,385। एक अप्रोच मार्केट में ये है कि अब आप पोजिशनली अगर लॉन्ग है तो बस अब 20 डेमा के हिसाब से उस लॉन्ग को कंटिन्यू करिए। खरीदारी कहाँ करनी? अगर तुम फ्लैट खुल गए ना, वैसे मुझे लगता नहीं खुलेंगे, अगर तुम फ्लैट खुल गए तो ये जोन है बाय करने का। 22,550 से 22,650 का एक जोन है बाइंग का, और ऐड करने का जोन है 22,500 से 22,550। अब मैं 22,650 क्यों लिख रहा हूँ? जस्ट इन केस मार्केट फ्लैट ना खुले और गैप अप हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी है। और ऐड का जोन है 22,500 से 22,550 विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस 22,450। कल के लो से 15 पॉइंट नीचे, 15-20 पॉइंट नीचे, वो ज़रूरी है आपको लगाना अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करिए डे ट्रेडर्स 22,725 से 22,775 के जोन में, क्योंकि ऑल टाइम हाई के वो काफ़ी करीब होगा और वहाँ पर एक बार के लिए रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। अभी के लिए शॉर्ट ट्रेड कुछ भी नहीं है मार्केट में, सिस्टम में। स्क्रीन देखकर डिसाइड करेंगे कि मार्केट में शॉर्ट ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर निफ्टी पर ये एक अप्रोच होगी मेरी आज के लिए। ये है निफ्टी का अप्रोच। खैर देखते हैं, जितना शायद गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उससे होपफुली एक बेहतर ओपनिंग मिलेगी। किस पैच को हिट कर रहे हैं उसके बाद रिविजिट भी कर लेंगे ओपनिंग के बाद मार्केट्स के मूड को। निफ्टी बैंक टिक नहीं पाया कल फिर से। कितने दिन से बोला जा रहा है बड़ी दिक्कत वाली पॉकेट है, इससे ट्रेड अवॉइड ही करना है, जो करना है इंटरडे करिए, उससे बियॉन्ड मत देखिए इस समय। कल शुरुआती ट्रेड से फिसला लगा, मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो रहा है। एक्सपायरी का दिन था इनके लिए, जाते जाते थोड़े बहुत समीकरण सुधरे, लेकिन मेरे ख्याल से 48,000 का बिल्डअप इनके लिए सरदर्द बना हुआ है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख के मूड अच्छा बन ही नहीं रहा। एचडीएफसी बैंक तो छोड़ ही दीजिए, वो एक्सिस आईसीआईसीआई पता नहीं क्या होगा उन दोनों को भी। क्या करें इस पॉकेट में? अवॉइड ही करना है, नहीं अवॉइड करना, लेकिन एक बात बताऊं, आज दिन है इनका थोड़ा हाँ, सा। लेकिन एक बात बताऊं, कल का आप लास्ट के आधे घंटे का एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए और निफ्टी बैंक का अरे चार्ट मैं आ देखिए। गया था। कल एक्सपायरी पे बड़ी शानदार ट्रेड दी इसने। कल इनफैक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मैसेज भेजा था कि कल लास्ट के आधे घंटे में अच्छी ट्रेड मिली उनको, क्योंकि 3 PM मूव आया कल, ठीक है, और वो एचडीएफसी बैंक ने उसको स्पॉन्सर किया था। अच्छा मुझे बताइए, कल का ये जो मूव है एचडीएफसी बैंक का, यहाँ पे कौन सी ट्रिगर आ गई? कौन सा यहाँ पे वो आ गया? ठीक है ना, ये क्या है? ये जो पिछले थर्सडे को बात हुई थी ना, ये क्या है? ये एक्सपायरी है, ठीक है, ये एक्सपायरी है, ये 3 PM मूव है। और ये 3 PM मूव, अब कल तो कोई वो वोटिंग परसेंटेज भी नहीं थी, ये तो सिंपल, कल तो किसी ने 100%। कल मैं बताता हूँ आपको, एक बार बैंक निफ्टी का वापस वो चार्ट लेकर आइए, और अब आप चाहिए देखिए कल की 47,600 की बैंक निफ्टी की कॉल 3 बजे कहाँ थी और 3:15 बजे कहाँ पहुँच गई, एक बार वो चेक कर लीजिए। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट देख लीजिए, निफ्टी बैंक का इंटरडे चार्ट देख लीजिए। उसके बाद मुझे बता दीजिए कि क्या मार्केट में क्लियर कट बिग प्लेयर्स यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन फन एंड गेम्स नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मार्केट में कुछ इलीगैलिटी है, ये मैंने कभी नहीं कहा। ना ही मैंने ये कभी कहा कि मार्केट में कुछ घपला है, कभी नहीं कहा। ना ही मैंने ये कहा कि मार्केट में कि सिस्टम खराब है, कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक चीज़ कही है कि कुछ लार्ज प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम को समझ लिया है और वो ऑप्शंस और कैश के थ्रू बड़ा पैसा बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं तो आप भी बनाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ इतनी अपील करी है लोगों से कि फ्री के पैसे मत दीजिए इन लोगों को, जो 20-20, 25-25 रुपए के ऑप्शंस आप जो ज़ीरो हो जाते हैं, जो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा आप मत फंसिए। इतनी बात कही है मैंने सिर्फ, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक के अप्रोच पर। पहला सपोर्ट है यहाँ 47,400 टू 47,500 पर, और बड़ा सपोर्ट है 47,200 टू 47,300। देखिए थोड़े डीप रखने होंगे बैंक निफ्टी में लेवल्स, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक एक टिक में 300, 400 पॉइंट के मूव आते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 48,100 टू 48,200, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 48,400 टू 48,500। अगर तो हम फ्लैट खुलें तो बाय करें, और 47,600 टू 47,700 का जोन अगर मिले तो उसमें ऐड करें, और एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगा कर रखें 47,500 का। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी पे तभी ट्रेड लें। अगर नहीं लेना है बैंक निफ्टी पर ट्रेड तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वरना पीएसयू बैंकों पर, मैंने लगातार कहा है कि पीएसयू बैंक्स पर फोकस करें, वहाँ आपको सबसे अच्छी ट्रेड मिलती है। आप पीएसयू बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए एक बार कंपेरेटिवली, कितना अच्छा चार्ट है। कल का छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल अदरवाइज देख लीजिए आपके उसके मुकाबले कितना अच्छा चार्ट है, उस पर फोकस कर लीजिए, वहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड्स मिल गई। तो ये बेसिकली एक मार्केट के लिए इस समय बैंकों पर अप्रोच। बिल्कुल ठीक। बैंक्स आज थोड़ा सा रडार पर रखिएगा, इस पॉकेट को देखते हैं कैसा बिहेव करेंगे आरबीआई के उस डिविडेंड डोल आउट के तगड़े अमाउंट पर। देखते हैं, फाइनेंशियल की तो अच्छी खबर है, सरकारी बैंक आज रडार पे होने चाहिए। कैसे पोजीशन में स्टॉक्स आगे एक्सपोर्ट से चर्चा भी कर लेंगे।
और एक्सपर्ट को दिखाई दीजिए स्क्रीन पे। कुछ देर बाद CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल जो सब जुड़ चुके हैं, एक एक करके सब जुड़ रहे हैं।